नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक, इसका नाम क्या है? तो नासो 95 इसका नाम रखा गया है और दोस्तों इसको लॉन्च किया है नैनो क्लीन आईआईटी दिल्ली ने। और दोस्तों यदि हम फैक्टों की बात करें तो नैनो क्लीन आईआईटी दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो वायु शोधक नासो 95 है ये कोरोना वायरस से निपटने का तो काम करेगा ही, इसके साथ में ये वायु प्रदूषण से भी निपटने का कार्य करेगा और ये बैक्टीरिया से भी निपटने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है। दोस्तों कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र, इसका निर्माण जो है ये चाइना देश की सरकार ने किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम डिटेल की बात करें तो हाल ही में चाइना के जियांगसू प्रांत में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया। कहां पर? तो चाइना के जियांगसू प्रांत में। और दोस्तों चाइना के द्वारा इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के समान कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने तथा अपने प्रयोगों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफल होने की संभावना जांचने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई गई है चाइना के द्वारा। और दोस्तों इस अनुसंधान केंद्र से चंद्रमा पर मानव बसने की संभावना का निर्धारण करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक और 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये कृत्रिम सूरज भी किस देश का है? चाइना का है। और इस कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक जलकर और 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र है ये भी किसने बनाया है? चाइना ने। और चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया था जो कि 17 मिनट तक जला और इसने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का ऊर्जा निकाली और ये विश्व रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष संस्थान ने लॉन्च किया है। दोस्तों दुनिया का पहला डार्ट मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें तो नासा जो है यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है। दोस्तों डार्ट का मतलब यानी कि डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण है। ठीक है। और दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना इस डार्ट मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। और डार्ट मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों किसान मोबाइल ऐप, और दोस्तों ये ऐप जो है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? तो किसान जो हैं ये मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में मौसम कैसा रहेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से किसान अपनी फसलों की बोवनी करेंगे। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी किसानों को। और इस ऐप में कृषि से संबंधित कई उपयोगी जानकारी भी दी जाएंगी किसानों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि किस आईआईटी संस्थान ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों विकलांग व्यक्तियों के लिए और भारत का पहला एआई संचालित जॉब पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एआई। तो एआई के द्वारा संचालित स्वराजबिलिटी नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। पोर्टल का नाम क्या है? स्वराजबिलिटी।
और ये पोर्टल जो है ये विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल देगा, यानी कि उनको स्किल्ड एजुकेशन भी देगा और नौकरी खोजने में ये पोर्टल विकलांगों की मदद भी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों डिटेल एमसीक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। आपके लिए कम से कम 40 टॉपिक मिलेंगे। इन टॉपिक के अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, पूरा निचोड़ इस ई बुक में आपको मिल जाएगा। इस ई बुक की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो यदि आप हमारी ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से उस ई बुक को बाय कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, एग्जाम नज़दीक है, तो आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह को लॉन्च किया है? दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन का एक मौसम उपग्रह है और उसका नाम क्या है? GOEST इसका नाम है। और दोस्तों ये जो मौसम उपग्रह है ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा का एक स्पेस फोर्स स्टेशन है, इसका नाम क्या है? तो केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, और इस स्टेशन से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOEST को लॉन्च किया है। किसने? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। और दोस्तों बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये बनाया जा रहा है। इस पार्क को बनाने की घोषणा जो दिल्ली के डिप्टी CM हैं, उनका नाम क्या है? मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा कर दी है। अच्छा दोस्तों ई कचरा क्या होता है? दोस्तों ई कचरा जैसे पुरानी बैटरी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, चार्जर होते हैं, मोबाइल होते हैं, रेडियो, कंप्यूटर, जितना भी ये पुराना कचरा होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ई कचरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की पहली पौधे से तैयार कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम क्या है? तो कोविफेंस इसका नाम है। और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों पौधों से तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोविफेंस, और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश जो है ये कनाडा बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पौधे यानी कि प्लांट से तैयार की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोविफेंस, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मेडिकागो और ग्लेक्सो स्मिथ क्लिन कनाडा ने इसका निर्माण किया है। और इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश ये भी कौन सा बन गया है? कनाडा बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 की नई वेरिएंट का नाम बताइए जिसे WHO ने अब तक का सबसे खतरनाक और संक्रामक बताया है। दोस्तों कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है इसका नाम क्या है? XE वेरिएंट, ठीक है। और ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन अभी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है और ये पुराने वेरिएंट से 43% ज़्यादा फैलता है, ठीक है। और इसका पहला केस कहाँ देखने के लिए मिला था? दोस्तों ब्रिटेन देश के अंदर इसका पहला केस देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो सबसे पहले याद रखो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ओके। और दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा करी है कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको स्थापित करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं। 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स और पॉल एलन, दो व्यक्ति जो हैं इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करी थी। क्वेश्चन, हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये किया है DRDO ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें दोस्तों, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो MPATGM इसको कहा जाता है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने। ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना को मजबूत करने की दिशा में DRDO का बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। और दोस्तों DRDO ने भारतीय रक्षा को अन्य VEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर खोला जाएगा। दोस्तों भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये खोला जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें यदि हम, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिड रेंज रेजमेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दोस्तों इसको भारत के DRDO और रूस के NPO के द्वारा डेवलप किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस के द्वारा डेवलप किया गया, तो भारत के DRDO और रूस के NPO के द्वारा संयुक्त रूप से इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। और दोस्तों इस मिसाइल का नाम जो है ये रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की माक्सू नदी, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के नाम पर इस मिसाइल का नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मोस रखा गया है। और दोस्तों दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में ही उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक एक लेजर हथियार को डेवलप करा है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में ही उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार को विकसित किया है। इस लेजर हथियार का नाम क्या है, तो रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, इसको शॉर्ट में RKA कहा जाएगा, ठीक है। ये लेजर हथियार किसने डेवलप करा है, चाइना देश ने इस लेजर हथियार को डेवलप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। दोस्तों इसरो के न्यू चेयरमैन जो हैं ये डॉक्टर S सोमनाथ बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों इस पद पर इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2025 तक। इसके साथ में जो डॉक्टर S सोमनाथ हैं ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं और ये अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना। और दोस्तों इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने डॉक्टर K सिवान का स्थान लिया है। इसरो सभी लोग जानते होंगे ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये डॉक्टर S सोमनाथ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है। दोस्तों भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया है। कहां पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया। और दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया हैं। तो सिंधिया जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल नाम क्या है, अग्निपी। तो अग्निपी मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया, दोस्तों उड़ीसा के तट पर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। और दोस्तों इस न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपी को किसने डेवलप करा है, दोस्तों DRDO के द्वारा इसको डेवलप करा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की कौन सी श्रृंखला की मिसाइल है, दोस्तों ये 6वीं मिसाइल है। कौन सी, ये 6वीं मिसाइल है। इससे पहले अग्नि 1, 2, 3rd एंड 4th और 5th बन चुके हैं, ठीक है। और ये कौन सी श्रृंखला है अग्नि की, तो ये 6वीं श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों कन्वर्जन थेरेपी और हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया है कनाडा देश ने।
वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप ये समझो कि कन्वर्जन थेरेपी होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसे इलाज या फिर मनोवैज्ञानिक इलाज को कहते हैं जिसका मकसद जबरन किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लैंगिक पहचान को दबाना होता है। इसमें कई खतरनाक उपाय शामिल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, किसी को कई दिनों तक भूखे रखना, शारीरिक और मानसिक हिंसा आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 में कनाडा ने कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों कनाडा में यदि कोई व्यक्ति अब इस थेरेपी का इस्तेमाल करता है तो उसे अधिकतम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? दोस्तों HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज जो है ये जापान देश के शोधकर्ताओं ने करी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम को कहां से लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम, और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? दोस्तों शॉर्ट में इसको स्मार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो DRDO ने इसको कहां से लॉन्च किया है? तो इसको भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई है? तो ये भारतीय नौसेना के लिए ही डेवलप करी गई है। ठीक है, और दोस्तों ये जो मिसाइल है टारपीडो, यह एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र है, और यह प्रक्षेपास्त्र जो है ये जल की सतह के नीचे ही चलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए ही डेवलप करी गई है। और दोस्तों ये लक्ष्य से टकराने से अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंटेक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? दोस्तों भारत के पहले पॉलीसेंटेक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण जो है ये IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने करा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो घुटना बनाया गया है इससे क्या होगा? तो विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, इस घुटने से। और दोस्तों ये जो घुटना है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कदम, और इसका निर्माण जो है ये सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो नाम रखा गया है कदम, और किस किस ने इसको बनाया है ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? दोस्तों रेल यात्रियों का जो सामान खो जाता है उनको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक मिशन को लॉन्च किया है। मिशन का नाम क्या है? मिशन अमानत। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? दोस्तों कैंसर की रोकथाम के लिए और भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन जो है ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? राजेश टोपे इनका नाम है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला और देश का पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? तो भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन इस ऐप से प्राप्त की जा सकती है, और भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर सूचना दे सकते हैं लोग कि हम यहाँ फंसे हैं। ठीक है, और इस ऐप से भूकंप की पूर्व में ही चेतावनी मिल जाएगी कि यहाँ भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, और दोस्तों इस ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में किस ग्रह के समान जुड़वा ग्रह K2 2016 VLG0005 LB खोजा गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बृहस्पति के समान एक जुड़वा ग्रह की खोज करी गई है, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो K2 2016 VLG0005 LB इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस संस्थान के सहयोग से DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण किया है? दोस्तों देश में पहली बार DRDO ने और IIT दिल्ली के सहयोग से, किसके? IIT दिल्ली के सहयोग से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण का नाम क्या है? दोस्तों भारत की नाग मिसाइल और इसका हेलीकॉप्टर संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है हेलिना।
वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट को मंजूरी दे गई है, इस किट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट और इसको मंजूरी दी गई है और इसका नाम जो है ये ओमिश्योर रखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम फैक्टों की बात करें दोस्तों, हाल ही में ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है, ठीक है। और दोस्तों ये जो परीक्षण किट है ये भारत ने डेवलप करी है और टाटा के द्वारा ये डेवलप करी गई है, ठीक है। और दोस्तों इस किट का नाम क्या रखा गया है? ओमिश्योर इस किट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जो है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गागरिन रसिया के थे, ठीक है, इन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी, इसलिए ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। दोस्तों यहाँ पर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों यदि आपको इसी क्रम में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस ई बुक में 40 लगभग आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। टोटल आपको यहाँ से 4000 से 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जो मैंने इंडेक्स और रैंकिंग का वीडियो बनाया था अभी हाल ही में, वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अनइम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।